आज हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी होती है, किस राशि के साथ विवाह के बाद क्या फल मिलता है, कि इनके साथ आपका जीवन कैसा रहता है, सभी 12 राशियों के साथ विवाह का क्या फल मिलेगा, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और कौन सी राशि विवाह के लिए सबसे उपयुक्त है, इसके बारे में भी लास्ट में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। तो यह राशिफल जो है, जिन लोगों का भी अगर राशि नाम से वृश्चिक राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का जो जन्म लग्न है अगर वृश्चिक लग्न है तो भी यह राशिफल आप पे लागू होगा। अगर आप लोगों का राशि नाम या राशि लग्न जन्म जो लग्न है वह नहीं मालूम है तो फिर आप इसे अपने पुकार नाम पर देखेंगे। अगर वह मालूम है तो फिर उसी पर देखिए, अगर वह नहीं है तभी यह पुकार नाम पर आप देखेंगे। अब आइए जाने कि आपके लिए जो सभी 12 राशियां हैं, सभी 12 राशियों के साथ विवाह के बाद कौन सी राशि के साथ क्या फल मिलेगा और कौन सी राशि आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है मेष राशि से हम शुरू करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मान लीजिए उनका मेष राशि के साथ विवाह होता है तो वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं और मेष राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं। तो इस कारण से दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल देव होने के कारण विवाह के बाद आप दोनों लोगों में प्रेम रहता है। प्रेम के लिए तो यह राशि बहुत ही अनुकूल है, लेकिन विवाह के बाद आप दोनों लोगों के जीवन में जैसे विवाह के बाद आपकी जो है समस्या भी शुरू हो जाती है। आपको या तो जो है आपको या मतलब जीवन पार्टनर को या तो छोटे मोटे रोग होने लगेंगे, या ऋण बढ़ने लगेगा, या शत्रु बढ़ने लगेंगे, या किसी प्रकार का कोर्ट केस, इनमें से कोई ना कोई जो है समस्या आपके जीवन में आने लगती है। तो विवाह के बाद इनसे जो है थोड़ी समस्या भी आपके जीवन में चलती रहती है और प्रेम आप लोगों में रहता है। तो प्रेम के लिए विवाह के बाद जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम तो रहता है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में आपकी समस्याएं भी रहती हैं। तो इसलिए यह जो राशि है आपके लिए विवाह के लिए औसत है। अगर प्रेम देखते हैं तो प्रेम रहेगा, बाकी समस्या भी रहेगी। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। दोनों ही राशियों में जो है समभाव होता है, ना ही जो है बहुत मित्रता है और ना ही जो है शत्रुता है। तो इस तरह से समभाव है। तो इस कारण से जो है जब समभाव है तो कोई बात नहीं है। और गुण अगर आप देखेंगे तो गुणों में दोनों ही लोगों के गुणों में जो है अंतर होता है। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा जो है रिसर्चर टाइप के होते हैं, गहन अध्ययन वाले होते हैं, और जो वृष राशि वाले हैं वे भी जो है राजसिक गुण वाले होते हैं। प्रेम भी उनके अंदर होता है। तो दोनों ही लोगों में जैसे अगर गुण देखेंगे तो गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है, लेकिन दोनों ही लोगों के अंदर जो जो कमी होती है दूसरे के अंदर वही अच्छाई होती है। जो वृष राशि में कमी है वह जो है वृश्चिक राशि में अच्छाई होती है। तो दोनों ही लोगों में जो है जो कमी है वही अगले की अच्छाई होती है, इसलिए दोनों ही लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो और साथ ही साथ एक मंगल देव की राशि है आक्रामकता की, और एक शुक्र देव की राशि है प्रेम की राशि है। तो जब प्रेम और आक्रामकता दोनों मिलती है तो जो वैवाहिक सुख होता है उसमें भी बहुत अधिक आनंद होता है। तो दोनों ही राशियां वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छी होती हैं। और जब दोनों लोगों के बीच में जब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो कुछ समय के बाद आप दोनों लोगों में प्रेम भी अपने आप जागृत हो जाता है। तो इसलिए यह राशि विवाह के लिए उपयुक्त होती है। और साथ ही साथ दोनों लोग अगर मिल करके किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो काम में भी, क्योंकि दोनों ही लोग जहां आपसे काम नहीं होगा वह अगला आपका पार्टनर कर देगा, तो इसलिए आपका वह काम भी नहीं रुकता है। दोनों लोग मिलकर के किसी भी काम को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो आप में कमी है वह अगले में वह गुण विद्यमान है। तो इस कारण से दोनों ही राशियां एक दूसरे की पूरक हैं। और विवाह के बाद कुछ समय तक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में आप में प्रेम जागृत हो जाता है। तो वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छा है, और विवाह के बाद जो प्रेम है वह भी आपके जीवन में आने वाले समय में धीरे धीरे हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी समस्या होती है। इसके बाद जो अगली राशि है, तो इसलिए यह राशि आपके लिए विवाह के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। दोनों ही ग्रहों में जो है मित्रता नहीं होती है, शत्रुता होती है। तो इस कारण से, और यह जो है आपकी राशि से 8वीं राशि होती है, तो आप दोनों ही लोगों में जो है एक तो प्रेम भी नहीं होगा, और अगर विवाह हो जाता है तो आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। चोट चपेट, दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना, या फिर भूत प्रेत तंत्र मंत्र इस तरह का जो है समस्या होना किसी न किसी प्रकार का, तो कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में लग जाती है और बड़ी समस्याएं लगती हैं। छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में होने लगती हैं।
तो इस कारण से यह राशि जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर मान लीजिए आपका फील्ड जो है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका फील्ड डीजल पेट्रोल कोयला इनसे जुड़ा हुआ है, या रिसर्च से जुड़ा हुआ आपका फील्ड है, मतलब कार्य क्षेत्र है, या फिर आप तंत्र मंत्र यंत्र इनसे जुड़ा हुआ, भूत प्रेत से जुड़ा हुआ काम करते हैं या ज्योतिषी हैं, तब तो ये विवाह के बाद आपको इस क्षेत्र में और ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। लेकिन समस्याएं रहती हैं, वही उन्हीं समस्याओं को ही निराकरण करके और लाभ कमाते हैं। तो आप में प्रेम में कमी रहेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है अगर इन फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते होंगे तब। इसके बाद जो अगली राशि, तो इसलिए यह राशि विवाह के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। तो इस और विवाह ना ही करे तो ही अच्छा है कि अगर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें लाभ होगा, लेकिन समस्या रहेगी वैवाहिक जीवन में, प्रेम नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगी। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव, दोनों ही राशियों में प्रेम होने के कारण, जब राशियों में प्रेम होते, ग्रहों में प्रेम होता है तो राशियों के लोगों में भी प्रेम होता है। तो इसलिए कर्क राशि के व्यक्ति भी आपके लिए लाभकारी भी होते हैं, क्योंकि यह आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। तो जब भाग्यशाली होंगे, आप इनके साथ कोई काम करेंगे और आपका भाग्य का साथ आपको मिलता है, तो आप इनको जो है लकी मानते हैं और इनसे आपका लगाव हो जाता है। इसके अलावा जो यह कर्क राशि का व्यक्ति होगा, यह आपसे कोई बात पूछते हैं और सलाह लेकर के अगर कोई काम करते हैं तो इनका भी काम होता है। तो इसलिए यह भी आपको मानते हैं कि आपने यह कहा और हमने किया तो वह काम हो गया। तो इसलिए दोनों ही लोग जो है एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। तो इस कारण से दोनों लोगों में लगाव होता है और प्रेम भी आप दोनों लोगों में रहता है। तो दोनों ही राशियां जो है विवाह के लिए एक दूसरे के लिए उपयुक्त होती हैं। तो कर्क राशि आपके लिए उपयुक्त होती है, इसकी भाग्यशाली भी है और लाभ भी आपको हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, तो इसलिए यह अच्छा होता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। तो दोनों ही ग्रहों में मित्रता है। मित्रता होने के कारण दोनों ही राशियों के लोगों में आपस में प्रेम होता है, और साथ ही साथ इनके साथ विवाह होने से जो आपका कार्य क्षेत्र होता है उसमें आपको जो है और अधिक सफलता प्राप्त होती है। तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपस में भी प्रेम होगा। बस इसमें आपको ध्यान यही रखना होगा कि अगले को आपको जो है, जो भी सिंह राशि का व्यक्ति होगा उसको आपको जो है सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप सम्मान नहीं देते हैं, अगर डांटते हैं, तो अगला जो है आपको भी डांटने लगेगा, उससे जो है झगड़ा हो जाता है। तो अगले को अगर आप सम्मान देते हैं और अगले को जो है, अगला हमेशा जो है अपने आप को जो है सम्मान पाना चाहता है। जो सिंह राशि का व्यक्ति होता है अपने आप को समाज में जो है दिखाना चाहता है और वो दिखने लायक होता भी है। तो राजसिक गुण उसमें होता है, राजाओं की तरह वह रहने वाला व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो राजाओं की तरह उसके अंदर गुण होता है। तो उस तरह का उसको अगर आप सम्मान नहीं देते हैं तो फिर जो है, क्योंकि वह सिंह राशि का व्यक्ति है, तो झगड़ा आपसे कर लेगा। तो प्रेम उसके अंदर बहुत रहेगा, लेकिन यही है कि जो है सम्मान भी उसको चाहिए। सम्मान अगर नहीं देंगे तो झगड़ा भी हो जाएगा। तो बाकी प्रेम दोनों लोगों में रहता है, बस यही है जहाँ आपने सम्मान नहीं दिया थोड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो इनके साथ अगर विवाह करते हैं तो यह थोड़ा सम्मान देना आप सीख जाइए, अगले की बात को मानना सीख जाइए। उनके वे कम शब्द आपसे बोलेंगे और आपको उसे ही ज़्यादा समझना होगा, और इस तरह से आपका जीवन चल जाता है और प्रेम आप लोगों में रहता है। और वही अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर झगड़ा भी होता है। इसके बाद जो, इसलिए यह राशि जो है विवाह के लिए औसत से थोड़ा अधिक ही होता है, अच्छा ही होता है, बस बातों को मानना होता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और आपकी राशि के स्वामी जो है मंगल देव हैं। दोनों ही ग्रहों में जो है मित्रता न होने के कारण आप लोगों में जो है प्रेम में भी कमी होती है। तो प्रेम में भी कमी होगा, बस इसमें फ़ायदा यही है कि इनके साथ विवाह होने के बाद आप लोगों का जो है लाभ होने लगता है। किसी भी जो काम करते होंगे काम में लाभ होता है, या फिर अगर लेखनी का काम करते होंगे उसमें लाभ होगा, बड़े भाई कोई आपके हैं उनको लाभ होता है। मतलब जो भी काम करते होंगे उसमें आपको जो है लाभ प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, इसलिए जो है आप इनको मानते हैं। लेकिन गुणों में बहुत ज़्यादा समानता न होने के कारण मानेंगे बहुत, जिसे प्रेम करेंगे, लेकिन गुणों में समानता न होने के कारण टकरार भी होता रहता है, झगड़े भी होते रहते हैं, मनमुटाव भी आप में होता रहेगा। तो लाभ तो आपको होगा, आपको भी लाभ होगा, इनको भी लाभ होगा, दोनों लोगों को लाभ होगा। लेकिन जैसे गुणों में बहुत ज़्यादा समानता न होने के कारण टकरार भी होता रहता है।
तो विवाह के बाद मनमुटाव के साथ जीवन चलता रहता है और जो है बहुत ज़्यादा जो प्रेम होता है उस तरह का नहीं हो पाता है, दिख नहीं पाता है, तो इस कारण से जो है मनमुटाव होता रहता है। तो इसलिए विवाह के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त राशि नहीं होती है। हाँ, अगर इनके साथ कोई काम करना है तो काम के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे लाभ के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो अगली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। अब दोनों ही ग्रहों में जो समभाव होता है, ना ही मित्रता है ना ही शत्रुता है, समभाव है। तो इनके साथ जो है अगर विवाह होता है तो विवाह के बाद मनमुटाव तो नहीं होगा, जैसे इन दोनों ही लोगों से विवाह होने के बाद दूरियां जैसे बढ़ जाती हैं। विवाह के बाद हो सकता है कि यह जो है जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं उनको दूर जाना पड़ जाए, या आपको दूर जाना पड़ जाए, या विदेश जाना पड़ जाए, इस तरह का जो है योग बनता है। तो दूर जाने का योग बनता है, या फिर टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, भाग दौड़ वाला अगर काम है तो उस काम में आपको और ज़्यादा सफलता मिलने लगती है, उसमें और अधिक भाग दौड़ बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो है इसमें काम इस तरह से दूरी, जैसे थोड़ी दूरी के साथ जो है दूरियां बनी रहती हैं। और प्रेम आप लोगों में वही है कि प्रेम भी जो है औसत रहेगा, जितना आप प्रेम करेंगे उतना ही अगला भी प्रेम करेगा, इस तरह का जो है इसमें रहता है। बहुत ज़्यादा जो है लगाव है, जितना लगाव आपका रहेगा उतना ही अगले का भी रहेगा, तो वही जो है औसत रहता है और दूरियां आप लोगों में थोड़ी रहती हैं। तो इसलिए यह राशि भी विवाह के लिए औसत होती है, थोड़ी दूरियां आप लोगों में रहती हैं। इसके बाद जो अगली राशि, बाकी वैवाहिक सुख के लिए यह राशि अच्छी होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव ही हैं, तो इसलिए इनके साथ जो है जो गुण होता है, गुण आप लोगों का एक ही तरह का होता है, इसलिए आप लोगों में जो है समानता होने के कारण दोनों ही लोग एक दूसरे को जो है मानते हैं, दोनों ही लोगों में प्रेम रहता है। तो विवाह के लिए यह भी राशि उपयुक्त है। दोनों लोगों के सोचने का, देखने का, कार्य करने का यह नज़रिया लगभग एक ही होता है, इस कारण से दोनों ही लोगों में प्रेम रहता है। जितना गुस्सा आपको आएगा उतना ही गुस्सा अगले को भी आता है। तो सेम जो है गुण एक ही होने के कारण कभी कभी समस्या भी हो जाती है। तो जितना तेज गुस्सा आपको आएगा उतना ही तेज अगले को भी आ जाएगा, तो कभी कभी जो है समस्या भी हो जाती है जब वही गुस्सा वाले चीज़ पर, क्योंकि आपकी भी राशि वृश्चिक ही है और अगले की भी वृश्चिक ही है। तो उस समय जो है जब गुस्सा होगा तो उतना ही गुस्सा अगले को भी होगा, क्योंकि वह भी वृश्चिक राशि है। तो वहीं पर थोड़ी समस्या होती है, नहीं तो अगर उस समय को अगर बिता लेंगे तो बाकी आप लोगों में प्रेम रहता है। बस गुस्सा आने पर थोड़ी समस्या बड़ी हो जाती है। दोनों लोगों में ही क्रूरता एक ही तरह की होती है। थोड़ा वृश्चिक राशि के लोग क्रूर भी होते हैं, तो वह जो है बाहर से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से क्रूर होते हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव। तो दोनों ही राशियों में जो है प्रेम रहता है, विवाह के बाद प्रेम रहता है। और विवाह के बाद जो पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने का योग बनता है, या फिर अगर पैतृक कोई व्यापार है तो उसमें भी आप लोगों को सफलता प्राप्त होती है। तो और इसके अलावा जो है आप लोगों में थोड़ी दूरियां भी देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि आपको जो है लंबी दूरी की यात्राओं पे ज़्यादा जाना पड़े, या दोनों ही लोगों को मिलकर के यात्रा ज़्यादा आप लोग करें, या फिर आप विदेश अगर जाने की इच्छा रखते हो तो इस तरह की इच्छा आपकी पूरी होने लगती है। ज़्यादा थोड़ा दूरियों के साथ आप लोगों में थोड़ी दूरियां बनी रहती हैं। आप पता चला घर से कहीं दूर काम कर रहे हैं, पत्नी घर पे है, इस तरह का जो है काम होता है। प्रेम तो रहता है, दोनों लोगों में भरपूर प्रेम रहेगा, लेकिन आप लोगों में थोड़ी दूरियां भी रहती हैं। पास रहने का मौका जो है, जैसे अगर 6 महीना पास हैं तो 6 महीना दूर हैं, इस तरह का भी योग बनता है। बाकी प्रेम दोनों लोगों में भरपूर रहता है। तो इसलिए यह विवाह के लिए औसत राशि कही जाएगी, क्योंकि थोड़ी दूरी रहती है। तो बस वही एक कमी है, बाकी जो है उपयुक्त राशि यह होती है। प्रेम आप लोगों में रहता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। दोनों ही ग्रहों में जो है शत्रुता होती है, शत्रुता तो रहेगी। और साथ ही साथ जो मकर राशि के लोग होते हैं उनको विवाह के बाद आपसे लाभ होता है, आप हमेशा उनके लिए लाभकारी होते हैं। वह जो है आपके साथ अगर कोई भी काम करे उनको हमेशा लाभ होता है। और अगर मान लीजिए मकर राशि का जो व्यक्ति है वह अगर मीडिया से जुड़ा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन किसी प्रकार का यूट्यूब ब्लॉगिंग कुछ भी अगर वह करता है, या फिर वह अगर तारों से जुड़ा हुआ व्यापार करता होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, उसमें वह और अधिक ऊंचाइयों पर जाने लगता है। तो इसलिए जो है वह आपको मानता है, लाभ होता है तो अगला व्यक्ति मानता है, तो इस कारण से वह आपको मानेगा।
और आपका विवाह के बाद छोटी मोटी यात्राएं बढ़ जाएंगी, जो है आपका मेहनत बढ़ जाएगा, आपको अधिक काम करना पड़ेगा, तो भाग दौड़ थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा। तो यह आपके जीवन में थोड़ी समस्या आती है और उसको चूंकि लाभ होता है इसलिए वह मानता है। तो कुछ जगहों पर जो है लाभ होने के कारण आप दोनों में जो है प्रेम रहता है, लेकिन जो है आप में शत्रुता भी रहेगी, जो झगड़े भी होते रहेंगे, तो मनमुटाव के साथ जीवन चलता है। क्योंकि दोनों ही राशियों के स्वामी के बीच में शत्रुता है, इसलिए आप दोनों में भी मनमुटाव होता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। तो विवाह के बाद भले लाभ होगा, वो लाभ जो है अगले बंदे को होगा, जो मकर राशि का व्यक्ति होगा उसको अधिक लाभ होता है, तो लाभ के कारण वह आपको मानेगा, लेकिन गुणों में बहुत ज़्यादा समानता न होने के कारण झगड़े भी होते रहेंगे, मनमुटाव भी होते रहेंगे। तो इसलिए विवाह के लिए बहुत उपयुक्त राशि यह आपके लिए नहीं है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी भी स्वामी शनिदेव आपके मंगल देव हैं। दोनों में ही घोर शत्रुता है। घोर शत्रुता होने के कारण प्रेम आप लोगों में नहीं रहता है। तो इसलिए कुंभ राशि वाले लोगों के साथ जैसे झगड़ा होगा, लेकिन वही घर गाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ अगर आपका व्यापार है तो उसमें आपको और अधिक सफलता मिलती है, या जीवन में आपको घर गाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ अगर काम करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो यह आपके जीवन में आने लगता है, तो उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जो है मनमुटाव आप लोगों के बीच में रहता है, मनमुटाव के साथ जीवन कटता है। तो बाकी जो है इसलिए यह भी जो है बहुत उपयुक्त नहीं है, औसत है विवाह के लिए। जैसे लाभ होगा घर गाड़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ, इन फील्ड से जुड़ा हुआ अगर काम करते होंगे, या घर गाड़ी ज़मीन विवाह के बाद आपको प्राप्त होता है, या इनसे जुड़ा हुआ काम आपके जीवन में होता है। बाकी जो है आपके जीवन में समस्याएं जो है लगी रहती हैं। जैसे प्रेम जो है, प्रेम कम रहता है, मनमुटाव के साथ जीवन चलता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव और मंगल देव में मित्रता होने के कारण आप दोनों ही राशियों के लोग, जो भी मीन राशि का व्यक्ति होगा, आपके विवाह के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि आप अगर इनकी बातों को मानते हैं तो यह सलाहकार के रूप में बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो जब इनकी बातों को मान करके आप काम करेंगे तो आपको लाभ होता है, तो इसलिए आपका इनसे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। और जो मीन राशि का व्यक्ति होगा, इनके लिए आप जो है भाग्यशाली होते हैं। यह अगर आपके साथ कोई काम करते हैं तो इनको लाभ होता है, आपसे इनको हमेशा लाभ होता है। इनके भाग्य आपसे जुड़े होने के कारण इनका भाग्य साथ देता है। इसलिए मीन राशि वाले व्यक्ति आपके प्रति जो है समर्पित होते हैं और आपकी बातों को मानने वाले होते हैं, आपसे प्रेम करने वाले होते हैं। तो इसलिए वृश्चिक राशि जो है विवाह के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मीन राशि के लोग विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो अब आइए जाने कि सभी 12 राशियों में विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि आपके लिए कौन कौन सी होती है। तो सबसे उपयुक्त में पहले नंबर पर जो है वृषभ राशि होती है। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होता है, लेकिन बाद में बहुत ही प्रेम होता है और सफलता को पाने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर कर्क राशि होती है, भाग्यशाली राशि आपके लिए होती है। तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर जो है मीन राशि होती है, और क्योंकि सलाहकार के रूप में आपका काम करता है और आपको सफलता मिलता है। चौथे नंबर पर जो है कन्या राशि है। आपको जो है लाभ, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ आपको होता रहता है। थोड़ा मनमुटाव रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। प्रेम भी, उस लाभ के कारण प्रेम भी आप करते हैं। इसके बाद अगला राशि जो है वृश्चिक राशि है। आप ही की राशि होने के कारण इनसे भी जो है प्रेम रहता है। तो यह 5 राशियाँ बहुत ही उपयुक्त होती हैं। और मिथुन राशि को आप छोड़ ही दें, क्योंकि मिथुन राशि के साथ बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो मिथुन राशि के साथ भूल करके भी विवाह न करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, प्रेम राशिफल, विवाह राशिफल, किसी भी प्रकार का राशिफल